नमस्कार। मैं हिंदी विश्वा चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा बिहार, नेट परीक्षा और अन्य तमाम उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य में जो इतिहास का हिस्सा है उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य या सिद्धों की जो चर्चा होती है उस पर बातचीत करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और इस बातचीत के दौरान हम सिद्धों से जुड़े हुए तमाम उन पहलुओं की चर्चा करेंगे जिनका परीक्षा के दृष्टि से परीक्षोपयोगी महत्व तो है ही, साथ ही साथ अकादमिक ज्ञान के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य की चर्चा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को जब आप पढ़ेंगे, जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य का इतिहास में, उसमें पहला काल विभाजन आदिकाल का है। उस आदिकाल में ही सिद्ध साहित्य की चर्चा मिलती है। अब ये सिद्ध कौन थे? तो सिद्ध दरअसल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये एक परंपरा भंजक या प्रगतिशील समुदाय के लोग थे या कवि थे या समाज सुधारक थे, आप कह सकते हैं, जिनका समय सामान्यतः 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनका कार्यकाल जो लगभग 500 वर्षों के बीच फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और आज के पूर्वांचल, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं, वो था। सिद्धों का बौद्ध धर्म से जुड़ाव दरअसल नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कारण हुआ, क्योंकि ये बौद्ध साधना के केंद्र थे। बौद्ध साधना के केंद्रों में ही आरंभिक सिद्ध कवियों का अध्ययन हुआ और यहीं से वे बौद्ध धर्म के अंतर्गत दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म के अंदर भी उनका झुकाव महायान शाखा की उपशाखा वज्रयान से निकटस्थ हुआ, यानी कि सिद्ध कवियों का जो दार्शनिक पक्ष था वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उपशाखा वज्रयान से संबद्ध था। सिद्धों में बाद के दिनों में जब नालंदा विश्वविद्यालय का अपघटन हुआ, जब उस नष्ट हुआ, तो सिद्धों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसने की प्रवृत्ति हुई और वे कई इलाकों में फैलते चले गए। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी साधना में हर जगह एकरूपता थी। और साधना में एकरूपता क्या थी कि उनकी साधना मूलतः तांत्रिक साधना थी। अब इस तांत्रिक साधना में जो मूल तत्व था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से वो लेते थे, और उसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी कि उनकी जो तांत्रिक साधना थी उसमें पंचमकार, पंचमकार का अर्थ है, पंचमकार अर्थात मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन पर आधारित थी। इनकी दार्शनिक साधना या तांत्रिक साधना, जिसमें बहुत तरह के जादू टोने की प्रवृत्तियां थीं, पद्धतियां थीं, उनमें मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन की प्रधानता थी। और परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है कि ये पंचमकार क्या है। तो पहले तो आपको ये पंचमकार समझ लेना होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि सिद्धों की जो उत्पत्ति का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, उनकी रचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनको इकट्ठा करने का सबसे बड़ा श्रेय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को जाता है। उन्होंने सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सन 1917 में संपादन और प्रकाशन किया, और तब से सिद्धों की जो ऐतिहासिक रचनाएं थी वो सामने आई और पाठकों ने उसको पढ़ा, विद्वानों ने अपनी सम्मतियां दी। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन की भूमिका इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रही।
उन्होंने तिब्बत से कई पांडुलिपियां सिद्धों की जो थीं उनको संग्रहित किया और हिंदी काव्यधारा नाम से अपनी पुस्तक सिद्धों पर केंद्रित छपवाई। और इस दिशा में सिद्धों की रचनाओं को जुटाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम था। अब जब सिद्धों की आप बात करेंगे तो सिद्धों की उपलब्ध रचनाओं के आधार पर जो मूल बातें निकल के आती हैं वो ये कि वो सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समय की, उनकी रचनाओं से ये मालूम पड़ता है। दूसरा, उनकी रचनाओं की जो दार्शनिकता थी, उनमें जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी, जो उनकी तार्किकता थी, उसका पूरा प्रभाव आप देखेंगे कि भक्ति काल के निर्गुण कवियों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और भक्ति काल के जो निर्गुण कवि, खासकर जो कबीर हैं, उनकी रचनाओं में सिद्धों का प्रभाव अधिकांश जगहों पे देखा जा सकता है। सिद्ध 84 थे, संख्या में 84 सिद्ध बताए जाते हैं। इनमें प्रमुखतः सरहपा, सवरपा, कणपा, लुईपा, डोम्बीपा, भुसुकपा आदि उल्लेखनीय हैं। याद रखेंगे कि सिद्धों के नाम के आगे सरहपा, सरह, सबर, कण्ह, लुई, डोम्बी, भुसुक जैसे शब्द लगते थे, लेकिन इनके लिए जो प्रत्यय था वो पा इस्तेमाल किया जाता था। सिद्ध तांत्रिक साधना के अनुयायी थे और ये तांत्रिक साधना दरअसल भौतिकवाद पर केंद्रित थी। और जैसा कि पहले कहा गया पंचमकार, तो पंचमकार में मूल आधार देह का था और इस देह को ही उन्होंने तांत्रिक वामाचार का नाम दिया। अब इस वामाचार का जो केंद्रीय तत्व था वो था स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग। तो इस स्त्री पुरुष का अबाधित या असामाजिक संयोग या उनके संबंधों की जो उन्होंने परिकल्पना की, इसमें कुछ मौलिक चीज़ें उन्होंने जोड़ी। और वो पहली जो चीज़ उन्होंने जोड़ी अब तक के इतिहास क्रम को जिससे बदला, कि पौरोहित्य का दर्जा उन्होंने नीची जाति की स्त्री को दिया। अब तक जिस ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता की बात होती थी, सिद्धों ने अपनी रचनाओं के और अपने जीवन के दर्शन के आधार पर उसको एक नई दिशा दी। पौरोहित्य का दर्जा नीची जाति की स्त्री को दिया और उसे योगिनी और भैरवी की संज्ञा से विभूषित किया। और इस क्रम में उन्होंने प्रज्ञोपाय की बात की। प्रज्ञोपाय यानी स्त्री पुरुष के संबंधों के साथ पंचमकार का योग, यानी मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का साधन उन्होंने कहा कि ये भक्ति के हमारे ये साधन हैं। और अपने साधन के जरिए वो जो साध्य को पाना चाहते थे, उस साध्य को वो कहते थे महासुखवाद। महासुखवाद क्या था? तो महासुखवाद था सुख की चरम अवस्था को प्राप्त करना। और सुख की ये चरम अवस्था तब प्राप्त होती थी जब संभोग की चरम परिणति होती थी। कई आलोचकों ने, विद्वानों ने, जिसमें दामोदरन भी प्रमुख हैं, उन्होंने इसे धर्म का या सांप्रदायिक चिंतन का, दार्शनिक चिंतन का विकारग्रस्त रूप माना है। वो कहते हैं कि जिस तरह से जादू टोने को भारतीय समाज में विज्ञान मान लिया गया था, ठीक उसी तरह सिद्धों ने भी अपने दार्शनिक पद्धति में जिस तरह की विकारग्रस्तता को शामिल किया था, वो भी भारतीय समाज के लिए बहुत निषेधात्मक थी। ये ठीक है कि उनके कुछ कार्य रूप, जैसा कि पहले कहा गया कि स्त्रियों का समावेशन भैरवी के रूप में या पुरोहित के रूप में था, वो बहुत प्रगतिशील कदम था। लेकिन इसके बावजूद उनके यहाँ जो अतिरंजनाएँ थीं, वो एक तरह से समाज की अवमूल्यन की भी शुरुआत करती थीं। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जरूर सिद्धों की साधना में भौतिकवाद देखते हैं और इस कारण उनकी तारीफ भी करते हैं। अब जब सिद्धों की बात करते हैं तो आखिर उनकी सामाजिक भूमिका क्या थी? उनकी सामाजिक भूमिका ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता या आधिपत्य को खंडित करने में थी। और इस तरह से उन्होंने खंडित किया कि उन्होंने पूजा की पद्धति को सर्वसुलभ बनाया। उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को सामने से ललकारा, उनके सामने खड़े हुए और नीची जाति की स्त्रियों को पौरोहित तो बनाया ही साथ जाति प्रथा, ऊंच नीच, शास्त्र बीजड़ित तत्ववाद, बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया। सिद्धों के समुदाय में या संप्रदाय में सभी जाति के लोग थे। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कामगार जैसे मेहनतकश कमेरा जन अधिकांश मात्रा में थे, अधिकांश संख्या में थे।
और इन सिद्धों में जब आप बात करेंगे कि इन सिद्धों में जो प्रश्न आते हैं अक्सर कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध कौन थे, तो राहुल जी ने हिंदी का पहला कवि इन्हीं सिद्धों में से एक सरहपा को माना है। सरहपा सिद्धों के आदि गुरु कहे जाते हैं और उनका समय 8वीं सदी का निर्धारित किया गया है। चर्या गीत और दोहा कोश उनकी रचनाएं हैं। सरहपा के लिए सरोरुपाद, सरोज ब्रज, सरोज वज्र या राहुल वज्र जैसे नाम भी मिलते हैं। अब यहाँ वज्र शब्द का क्या अर्थ है, तो जैसा कि हमने कहा कि वज्रयान उपशाखा से ये वज्र शब्द आया है। वज्र का अर्थ होता है अमरत्व या अमरत्व का साधन, और ये अमरत्व का साधन या अमरत्व की जो बात है दार्शनिक चिंतन में, उसका जुड़ाव सीधे बुद्ध से है, महात्मा बुद्ध से, क्योंकि महात्मा बुद्ध के लिए वज्र सत्व का विशेषण इस्तेमाल किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। और ये वज्र सत्व नैरात्म्य या निस्वभाव को समझने की बात करता है। यह निस्वभाव ही दरअसल तांत्रिक वामाचार का बाद के दिनों में चल करके मूल आधार बना। तो परीक्षाओं में जब इस तरह के प्रश्न आए तो आपको इन सब बातों का भी उल्लेख करना चाहिए। सरहपा के बारे में हमने बताया कि उनको सरोरुपाद, सरोज वज्र या राहुल वज्र भी कहा जाता था। वे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे और बाद के दिनों में यहीं वो प्राध्यापक यानी शिक्षक भी बने। उनकी भाषा में काफ़ी आक्रोश था, आक्रामकता थी, उग्रता था और सामाजिक विडंबनाओं या सामाजिक कुरीतियों के प्रति एक तीखापन भी मिलता है। अब सरहपा की एक रचना के हवाले से इस उदाहरण को आप समझिए कि उनकी चिंतन परंपरा में क्या चीज़ें थीं। सरहपा लिखते हैं कि पंडिया साल सत्य बखाड़ा, देह ही बुद्ध वसंत न जाना। देहस्थ बुद्ध को पहले पहचानो। सारे पंडित लोग सत्य की बात तो करते हैं, लेकिन देह के अंदर विराजमान बुद्धत्व को, बुद्ध को यानी परम ज्ञान की शक्ति को वो कभी पहचान ही नहीं सकते, कभी पहचान ही नहीं पाते। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वे देह के अंदर मौजूद बुद्ध को पहचानने पर जोर देते हैं, प्रदर्शन का नकार करते हैं। और ठीक इसी को जब आप आगे बढ़ते हैं भक्ति काल में, तो कबीर अपने तरीके से लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। तो कबीर और सरहपा की एक परंपरा मिलती हुई लगती है और सरहपा का प्रभाव कबीर के लेखन पर, उनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। और ठीक यहीं से सरहपा यानी सिद्धों के आदि कवि या गुरु शास्त्र से हट करके हिंदी कविता या हिंदी साहित्य को लोक की परंपरा से जोड़ते नजर आते हैं और बहुत मजबूती से जोड़ते हैं। सिद्धों ने जीवन को भारतीय दर्शन के अनुरूप निवृत्ति मूलक तो जरूर बनाया, लेकिन इसमें उन्होंने रागात्मकता का तत्व भी जोड़ा, यानी प्रेम का तत्व जोड़ा, संवेदना को जोड़ा, इसे शुष्क नहीं बनाया। सरहपा के बाद कण्हपा का नाम आता है। 1199 की समय में इनका समय था, 12वीं सदी का इनका समय था और संभवतः वे कर्नाटक के थे। वे अपने गुरु सरहपा की तरह ही तमाम तरह के प्रदर्शन प्रिय या दिखावटी चीज़ों के प्रबल विरोधी थे और नाना पुराण निगम आगम के विरुद्ध थे। शास्त्रों की जो परंपराएं थी उनके पांडित्य के वे विरोधी थे और उन्होंने दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने लिखा कि आगम बेय पुराणे ही पाणिय भाण वहंती, पक्क श्री फले अलिया जिमी बाहेरिय भभंती। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद के वे प्रबल पक्षधर थे। सिद्धों की जब आप बात करेंगे तो दो रचनाओं की आपको बात करनी होगी। जैसा कि हमने कहा दोहा कोश, तो सिद्धों ने दोहा की तर्ज पे जो रचनाएं दोहा की शैली में लिखा उसे दोहा कोश में किया गया संकलित। और इसके अलावा उनकी महत्वपूर्ण रचना है चर्यापद। सिद्धों ने गीत की शैली में चर्यापद की रचना की और ये चर्यापद कब गाए जाते थे? चर्यापद अनुष्ठान के समय गाए जाते थे। जिस तरह से दोहा में तमाम तरह के मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्यापदों में
ठीक इसके उलट सिद्धों की अपनी अनुभूति और रहस्यात्मकता का विवरण या वर्णन किया गया है और ये चर्यापद संध्या भाषा में लिखे गए हैं। अब संध्या भाषा क्या है? तो संध्या भाषा भाषा के उस मिश्रित शैली को कहते हैं जिसमें रूपक, प्रतीक और बिंबों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण इन चर्यापदों में दोहरे अर्थ निकलते हैं। चर्यापदों को आपको समझने के लिए कुछ एक उदाहरण लेने होंगे और उनका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है पर पड़ोसी नहीं है। पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा है पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? गाय बांझ खड़ी है, एक बैल ब्याया है और वह दिन में 3 बार बाल्टी भर दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। तो आप देखेंगे कि चर्यापदों की जो भाषा है उसमें रूपक, प्रतीक और बिंब के अलावा कबीर के अंदर जो उलटबासियाँ थीं, ठीक वही शैली इन चर्यापदों में है। दोहा कोशों और चर्यापदों की भाषा में अंतर है। दोहा कोशों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्यापदों की अवहट्ठ में। दूसरे शब्दों में चर्यापदों में देश भाषा का मिश्रण है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा भी है कि यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी में देखने को मिलता है। तो सिद्धों के बारे में जब आखिर में हम चर्चा करेंगे तो ये भी याद रखना चाहिए कि जो सिद्धों की भाषा थी वो भाषा थी अपभ्रंश या जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं उसकी मिली जुली शैली थी और यह भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं होकर के लोक की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी। और इसी कारण सिद्धों ने आम जन की भाषा को अपनाकर आम जन की अभिव्यक्ति को अपनी रचनाओं में स्थान दिया और एक अपनी अलग विशिष्ट पद्धति के अनुसार दार्शनिकता को स्थापित किया और उसी का बखान उनकी रचनाएं दोहा कोश और चर्या की वो करते हैं। तो जब हम सिद्धों की बात करें तो चर्यापद, दोहा कोश और पंचमकार ये तीनों को जरूर याद रखें। वज्रयान शाखा से उनका जुड़ाव जो था वो जरूर याद रखें। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से निकलने वाले वज्रयान उपशाखा से उनका जुड़ाव था, ये जरूर याद रखें। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।